उमाशंकर जी, मैं आपका रुख करूंगा। आपने सुना यहाँ पर अरविंद जी और मनीष जी को। अगर बात की जाए दिक्कत को लेकर, तो उमाशंकर जी, क्या दिक्कत आप लोगों को? अगर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है तो अच्छी बात है कि वोटर लिस्ट का सत्यापन हो रहा है, क्योंकि समय समय पर ऐसी बातें भी निकलकर सामने आती हैं उमाशंकर जी कि कुछ लोगों के दो दो बार नाम चढ़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम नहीं है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता का नाम कुछ अलग लिखा हुआ है, एड्रेस चेंज हो गया है। अभिषेक जी, ये सत्यापन नहीं हो रहा जी है। ये गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वोट ना डाल पाए, इसके लिए व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। चुनाव आयोग का जो काम होना चाहिए कि देश के हर नागरिक के पास मतदाता पहचान पत्र हो और वो वोट डाल पाए चुनाव में। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव के बिल्कुल सन्निकट आने पर एक डेडलाइन तय करते हैं कि 25 जुलाई तक ये वेरिफिकेशन हम कंप्लीट कर लेंगे। और जिन 11 कागजातों को मंजूरी दी गई है, वो कागजात, वो दस्तावेज ऐसे हैं कि जो गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ों द्वारा जुटाया जाना इतने कम समय में मुश्किल है। इसलिए आधार कार्ड, उससे राशन कार्ड तो बन जाएगा, जी लेकिन आधार कार्ड को वैलिड नहीं किया गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड थे। तो ये जी जो साजिश है, उस साजिश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया के लोग खड़े हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे अंतिम कुछ ही महीनों में 50 लाख से ज्यादा वोट वोटर लिस्ट में डालकर लोकतंत्र की चोरी की गई, जी डकैती की गई। और तब यही जी भाजपा के साथी कहते थे कि जी भाई आपने पहले तो आवाज नहीं उठाई, अब हम पहले आवाज उठा रहे हैं तो कह रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं। जी आप जो आंकड़े दिखा रहे हैं अभिषेक जी, जी आपके सर्वे में कहा जा रहा है कि 33% लोगों ने कहा है कि चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है, जी 16% लोग कह रहे हैं कम समय मिला, और 13% लोग कह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि 49% लोगों ने इसका विरोध किया है। जी अगर लोकतंत्र में 49% लोग चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पर विपक्ष को खड़ा होना चाहिए। चलिए। अब मैं दूसरी एक जी और महत्वपूर्ण बात जी आपसे करना चाहता जी हूं। ये जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग ने जारी किए हैं, आप उनको जरा देखिए, कितनी कठिनाई से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों को मिल पाएगा। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट मांगा गया है। जी अब फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट के लिए जो पिछले साल आवेदन हुए अभिषेक जी, जी जो आंकड़े हैं वो जी 4,696 लोगों ने आवेदन किया था और उसमें केवल 197 लोगों को मंजूरी दी गई थी। 4,496 मामले खारिज कर दिए गए। जी ये कौन लोग? फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट किसके बनते हैं? आदिवासियों के। जी यानी कि आप चाहते हो कि आदिवासी लोगों के ज्यादा से ज्यादा वोट कट जाए, तो बिल्कुल घबराया उमाशंकर जी, कौन है कई अभिषेक सारे जी? सवाल इस वक्त